दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक खौफनाक जंगल से, जहां पर हम एक टीम को देखते हैं जो कि इस जंगल में खास पौधे की खोज में आई हुई थी। इस पौधे का नाम था लिथोस्पर्मम। ये टीम लिथोस्पर्मम के जरिए एक ऐसी दवाई बनाने का प्लान कर रही थी जिससे किसी भी बीमारी को खत्म किया जा सकता था। इसलिए ये पौधा इनके लिए बहुत जरूरी था। लेकिन जिस जंगल में ये लोग आए थे वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। यहाँ जो भी आता था वो कभी जिंदा वापस नहीं जा पाता था। अभी ये टीम जंगल में तलाश कर ही रही थी कि तभी इनमें से एक मेंबर को एक खूबसूरत सी लड़की नजर आती है जिसने सांप की खाल जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। इसे देखते ही ये लड़का बेकाबू हो जाता है और इसके करीब जाने लगता है, पर तभी यहाँ पर एक बड़ा सा टाइटन स्नेक आकर इन पर हमला करना शुरू कर देता है। टाइटन सांप सभी को एक एक करके निगल जाता है, लेकिन जैसे तैसे एक शख्स इनमें से बचकर एक गुफा में पहुंच जाता है। यहाँ इस अंधेरी गुफा में से कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। जब ये उसके पास जाकर देखता है तो समझ जाता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि वही पौधा है जिसे हम तलाश रहे थे। लिथोस्पर्मम मिलने की खुशी में जल्दी से अपने किसी साथी को कॉल करता है और बताता है कि मुझे वो पौधा मिल गया है। इसी बीच ये देखता है कि इस गुफा में वही जंगल वाली लड़की आ गई है, साथ ही वो टाइटन स्नेक भी इसी के साथ होता है। इस आदमी को देखकर टाइटन स्नेक इस पर हमला करके इसे मार डालता है, लेकिन ये इस लड़की को कुछ भी नहीं कहता, बल्कि दोनों एक दूसरे के संग बड़े ही प्यार से रहते हैं और एक दूसरे को काफी प्यार भी करते हैं, मानो ये दोनों एक ही प्रजाति से बिलोंग करते हों। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक साइंटिस्ट पर जो कि इस पौधे से रिलेटेड प्रोजेक्ट पर ही काम कर रहा था और इसका नाम था लिन चैंग। इसका बॉस इसे 1 महीने का टाइम देता है कि अगर तुमने इस प्रोजेक्ट को 1 महीने के अंदर पूरा नहीं किया तो ये प्रोजेक्ट खत्म कर दिया जाएगा। ये सुनकर लिन चैंग कहता है कि नहीं, अब मैं खुद ही उस पौधे को ढूंढने के लिए जाऊंगा। इस पर बॉस इसे वहां से जाने से मना भी करता है, लेकिन लिन चैंग एक पूरी स्पेशल टीम के साथ उस जंगल की तरफ चल देता है। रास्ते में जब ये लोग नदी को पार कर रहे थे तो इन्हें कुछ क्रिएचर्स दिखाई देते हैं जो कि चमगादड़ के जैसे थे। इससे पहले कि ये कुछ भी समझ पाते ये क्रिएचर इन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते सभी पानी में गिर जाते हैं। लेकिन स्विमिंग आने की वजह से ये सब बचकर किनारे पर आ जाते हैं। लेकिन जो लिन चैंग था उसे स्विमिंग नहीं आती थी, इसलिए वो नदी में डूबने लगता है। लिन चैंग को डूबता देख वो सांप वाली लड़की यहाँ पे आ जाती है और इसे पानी से बचाकर बाहर ले आती है। वहीं दूसरी तरफ टाइटन स्नेक बाकी के टीम मेंबर्स के पास आ जाता है, लेकिन ये लोग इसे इलेक्ट्रॉनिक शॉक देकर अपने बिछाए गए जाल में फंसा लेते हैं, जिस वजह से ये सांप इन पर हमला करना तो दूर यहाँ से बचकर भाग भी नहीं पाता और ऐसे ही बंधा रहता है। वहीं दूसरी तरफ ये लड़की लिन चैंग के पास ही बैठी थी क्योंकि उसे अभी तक होश नहीं आया था, लेकिन थोड़ी ही देर में लिन चैंग को होश आ जाता है और वो देखता है कि लड़की जंगल की तरफ जा रही है क्योंकि इसे टाइटन स्नेक के दर्द में तड़पने की आवाज महसूस हो गई थी। टीम का एक मेंबर जिसकी एक आंख रोबोटिक थी वो टाइटन स्नेक पर शूट कर देता है, लेकिन ये लड़की सांप को बचाने की वजह से खुद इस वार को अपने ऊपर ले लेती है और यहीं पर बेहोश हो जाती है। अपनी दोस्त को देखकर ये सांप गुस्से में आ जाता है और सब लोगों को मार डालता है। इसी बीच लिन चैंग भी यहाँ पे आ जाता है और देखता है कि ये लड़की बहुत जख्मी और बेहोश भी, इसलिए वो उसे बचाने के लिए अपने साथ ले जाता है और तभी इसे लड़की का एक ब्रेसलेट मिलता है जिसे लिन चैंग अपने पास ही रख लेता है। लड़की देखती है कि टाइटन स्नेक उसे बचाने के लिए आ गया है, लेकिन तभी उसे होश आ जाता है। अब क्योंकि इसने पहली बार इंसानों की दुनिया में कदम रखा था, इसलिए इसे यहाँ सब कुछ बहुत अजीब लगता है। इधर लिन चैंग इस लड़की के ब्रेसलेट की जानकारी निकालता है और इसे पता चलता है कि इस ब्रेसलेट में 1% लिथोस्पर्मम मौजूद है। ये जानने के बाद लिन चैंग इस बात की खबर अपने बॉस को देता है, जिस पर इसका बॉस बहुत खुश होता है और इस पर और भी कई रिसर्चेस करने के लिए कहता है। लिन चैंग कहता है कि मुझे लगता है ये लड़की इस सांप के साथ बचपन से रह रही थी, इसलिए मैं इसे यहीं रख कर और जानकारी हासिल करना चाहता हूँ। इस बात पर इसका बॉस भी राजी हो जाता है। इसी बीच बॉस की बेटी लिन चैंग के पास आ जाती है और दोनों को एक साथ देखकर सांप वाली लड़की अपना ब्रेसलेट उठाकर यहाँ से भाग जाती है। जब इस बात का पता लिन चैंग को लगता है तो वो भी उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। इस लड़की को बाहर बहुत ही अजीब लगता है। इसी बीच ये तीनों लड़कों के पास पहुंच जाती है जो कि यहाँ पार्टी कर रहे थे। जब ये तीनों लड़की को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं और इनमें से एक दोस्त प्लग बैटरी में लगाने के बजाय अपने दोस्त के हाथ पर लगा देता है और फिर वाइन भी यहाँ गिर जाती है, जिस वजह से चारों को ही करंट लगने लगता है। लड़की की तकलीफ टाइटन स्नेक को भी महसूस होती है, इसलिए वो इस एरिया की तरफ आने लगता है, लेकिन तभी लिन चैंग यहाँ पर आकर प्लग हटा देता है और लड़की को वापस अपने साथ ले जाता है। यहाँ वो इसे रहन सहन खाने पीने का तरीका बताता है और लिन चैंग को इसी दौरान ये भी पता चलता है कि टाइटन स्नेक लिथोस्पर्मम खाने की वजह से इतना बड़ा हुआ है। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे की तकलीफ को भी फील कर सकते थे। अब लड़की को ढूंढते हुए टाइटन स्नेक भी इसी एरिया में आ जाता है और हम रात के समय एक आदमी को देखते हैं जो कि किसी से बात कर रहा था और उसकी बेटी दूर खड़ी स्केटिंग बोर्ड से खेल रही थी।
लेकिन इसका बोट पेड़ के पास चला जाता है जहां उसे टाइटन स्नेक दिखता है जो कि इसकी तरफ स्केटबोर्ड कर देता है। इसी बीच एक गाड़ी आकर इस लड़की को किडनैप कर अपने साथ ले जाती है, लेकिन ये सांप भी इस कार के सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसे देखकर ये लोग लड़की को बाहर फेंक देते हैं और फिर ये सांप लड़की को छोड़कर इन सभी को कार के साथ ही निकल जाता है। ये छोटी बच्ची जब टाइटन स्नेक के शरीर में एक तीर लगा देखती है तो तुरंत ही उसे निकाल देती है, जिसे वो लड़की भी फील करती है और तुरंत नींद से जाकर लिन चैंग को एक सांप के खिलौने की मदद से कुछ समझाने की कोशिश करती है और लिन चैंग इसकी बात समझकर गाड़ी लेकर उस सांप को ढूंढने निकल जाता है। लिन चैंग इस लड़की को बताने पर उसी लोकेशन पर आ जाता है जहां कुछ देर पहले टाइटन स्नेक के शरीर से तीर निकला था, लेकिन अब ये सांप यहां से जा चुका था और इस वक्त एक नदी के पास था। इस सांप ने जो गाड़ी निकली थी उसे भी ये इस नदी में उगल देता है और खुद भी पानी में चला जाता है। टाइटन स्नेक को फील करते हुए लड़की भी यहाँ पे आ जाती है, लेकिन सांप तो पानी में जा चुका था इसलिए वो उसे नहीं देख पाती। इस टाइटन स्नेक की खबर हर तरफ तेजी से फैलने लगती है। ये देखकर स्नेक हंटर और पुलिस दोनों ही इसकी तलाशी में लग जाते हैं। लिन चैंग की बॉस की जो बेटी थी वो जानती थी कि टाइटन स्नेक और वो लड़की एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर वो अपने फादर से कहती है कि हम उस लड़की के जरिए सांप को आसानी से पकड़ सकते हैं और फिर उस पर रिसर्च भी की जा सकती है। लेकिन लिन चैंग ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, वो सांप बहुत ही बड़ा है, बहुत ही खतरनाक है। इस पर उसका बॉस समझाता है तुम फिक्र मत करो, मैं उन दोनों को जंगल में सेफ रखूंगा और वैसे भी अगर मैंने उन्हें नहीं पकड़ा तो कोई और उन्हें मार देगा। ये बात सुनकर लिन चैंग काफी अपसेट हो जाता है और एक सुनसान जगह पर जाकर इस बारे में सोचने लगता है कि कैसे इन दोनों को बचाया जाए। और तभी वो लड़की भी यहाँ पे आ जाती है और लिन चैंग को परेशान देकर उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे लिन चैंग को काफी अच्छा फील होता है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठे ही थे, कितनी देर में उसके बॉस की टीम यहाँ पे आ जाती है और लिन चैंग को बेहोश कर इस लड़की को पकड़ लेती है और उसे हाई वोल्टेज के शॉक दिए जाते हैं। ये सब लिन चैंग के सामने ही होता है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाता। अब लड़की के पेन को फील करते हुए टाइटन स्नेक भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन जब वो लड़की को बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे भी करंट लगता है, क्योंकि इस लड़की के चारों तरफ इलेक्ट्रिक शॉक रेलिंग लगाई गई थी। ये करंट इतना हाई वोल्टेज का था कि टाइटन स्नेक यहीं पर बेहोश हो जाता है। इसी बीच लिन चैंग ये सब देखकर बाहर जाने लगता है, लेकिन गार्ड उसे रोक लेते हैं, पर इसका बॉस उसे बाहर जाने को कह देता है। इधर ये लोग सांप के बारे में पता लगाते हैं कि यह सांप कितने साल का है और इन्हें पता चलता है कि यह सांप 350 साल पुराना है। इधर लिन चैंग लड़की को बाहर ले आता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है, पर लड़की को होश नहीं आता। ये देखकर लिन चैंग काफी घबरा जाता है, क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा था और फिर पानी में डूबते वक्त इसने लिन चैंग की जान भी बचाई थी। इसलिए लिन चैंग बैटरी की मदद से इसे शॉक देता है ताकि इसे होश आए, लेकिन इसके बाद भी ये होश में नहीं आते। पर थोड़ी देर बाद ये लड़की आंखें खोलती है, जिसे देखकर लिन चैंग बहुत खुश होता है। उधर लड़की के होश में आने से सांप भी उठ जाता है, जिसे देखकर सब लोग यहाँ से भागने लगते हैं और तभी ये टीम सांप पर हमला करना शुरू कर देती है। इसी बीच लिन चैंग के बॉस की बेटी मारी जाती है और इतने हमलों के बाद भी टाइटन स्नेक जिंदा होता है। और फिर हम अगले दिन नेक्स्ट सीन में टाइटन स्नेक और लड़की को एक साथ देखते हैं। यहाँ लिन चैंग को देखकर ये लड़की उसे बुरा आदमी समझने लगती है और फिर ये तीनों उसी गुफा में जाते हैं जहाँ लिन चैंग को लिथोस्पर्मम दिखाई देता है। इसी बीच लिन चैंग को टाइटन स्नेक की बॉडी पर ट्रैकर दिखता है, जिसे देखकर लिन चैंग समझ जाता है कि उसकी टीम उन्हें ढूंढती हुई यहाँ पे आ रही होगी। और जब वो बाहर जाके देखता है तो पूरी टीम भी खड़ी होती है। लिन चैंग इन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर उसका बॉस उसकी टांग पर गोली मार देता है। इसके बाद अपने बॉस के एहसानों का बदला चुकाने के लिए लिन चैंग खुद को शूट करवा देता है। इतने में ही चमगादड़ जैसे क्रिएचर्स इन पर आकर हमला कर देते हैं और जो बॉस होता है वो गुफा में आकर देखता है कि यहाँ तो वही पौधे हैं जिसकी उसे तलाश थी और यहाँ पर सांप आकर इसे निगल जाता है। वहीं मरते वक्त लिन चैंग लड़की को ब्रेसलेट वापस कर देता है और हमें पता चलता है कि लिन चैंग को लड़की के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था, लेकिन उसने छुपाए रखा क्योंकि वो उसे पसंद करता था। और तभी कहानी शिफ्ट होती है कुछ समय बाद। ये लड़की एक छोटी बच्ची के साथ सांप को देख रही होती है और आखिर में सांप को दिखाते हुए फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। संग में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें एंड अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।